गुरु स्वामी सर के लिए एक जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करिए। हिंदी संसार के तमाम ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी साथियों को मैं सादर नमन करता हूं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप लोग अपने माता पिता के कीमती जो रुपए हैं उसका जो सदुपयोग है आप अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। आपका भविष्य उज्जवल रहे, इसी मनोकामना के साथ थोड़ा सा मुस्कुराने का काम भी किया जाए, क्योंकि आप लोगों का चेहरा तो मुझे देखकर ही खिल गया और मुझे एक मैटर मिल गया। आपकी भाभी करवा चौथ पे तैयार हो गई, कहने लगी आपको देखकर पानी पीऊंगी और कई वर्षों तक जीऊंगी। मैंने कहा मुझे चलनी से देखकर पानी क्यों पी रही हो? वो बोली कि साल भर आप इतना खुरापात किए रहते हैं, इसलिए साल भर में एक बार चलनी से चाल करके आपको अपडेट कर रही हूं। फिर बोली करवा चौथ पे मैं कैसे लग रही हूं? वो जैसे लग रही है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कितना हसीन चेहरा आपकी भाभी का। अभी आप वाली का तो बाकी है कई लोग। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी और सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। इतने में दरवाजे पे आवाज आई, स्वामी सर दरवाजे पे आवाज आई। देखिए स्वामी सर बहुत खतरनाक नाम है। ये सिर्फ अपनी पत्नी के ही स्वामी नहीं है, इनको रास्ते में भी एक दिन अपने पत्नी सहित जा रहे थे तो किसी लड़की ने कह दिया स्वामी जा रहे हैं। तो इनकी पत्नी कहे कि आप मेरे स्वामी हैं, और कौन स्वामी कह रही है? तो इनको कोई स्वामी कह दे तो काम गड़बड़ हो जाता है। स्वामी तो एक ही के हैं। ये है कि सबका स्वामी तो ऊपर वाला है, मगर अपने शैक्षिक स्वामी, अपने गुरु, अपने स्वामी के चरणों में सत सत नमन करते हैं। और उम्र चूंकि ये कभी बूढ़े नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जब आप जैसे नौजवानों के बीच में ये हमेशा रहेंगे, ये कभी नहीं बूढ़े होंगे। ये हमेशा आपसे एनर्जी पाते रहेंगे और इसी उम्र में हमसे आते रहेंगे। सिर्फ चार पंक्तियां आप तक पहुंचा रहे हैं। उसे ये कर गुजरते हैं जो मन में सोच लेते हैं, अगर गर्मी पड़े ज्यादा तो एसी कोच लेते हैं। भले इनकी उम्र 40-42 हो गई, लेकिन कोई चेहरा हंसी देखा तो चश्मा पोंछ लेते हैं। हाँ, ये बात मुझको अभिषेक यादव भाई ने बताई। अभिषेक यादव भाई ने ऑफिस में बताया, तो मैंने इसको 4 पंक्तियों में सजाया। और अभिषेक यादव भाई हमारे प्रिय मित्रों में से हैं, जो दिन भर धूप में कड़ी मेहनत करके अपनी कोचिंगों को निरीक्षण करके अपने बच्चों को देखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पंखे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। नहीं चलेगा तो डंडा से चलाएंगे, इतने हिम्मती हैं। तो मैं इनको बहुत नमन करता हूं।
अभी तो आने से पहले बाल और बहुत ढके हुए थे, अंगोछे से तो लोग पहचान नहीं पाए। स्वामी सर ने कहा, आप शेख जी अंबर भाई नहीं आए क्या? और जबकि हम आ चुके थे, क्योंकि सर ढके थे तो हमें पहचान नहीं पाए। ये बाल मेरी पहचान है, आपकी भी पहचान है, आप ही से तो चुराया है थोड़ा सा, क्योंकि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, फिर निगाहों में एक सवाल आया, और जब देखते देखते कई साल आया, तब आपकी तरह ये मेरा बाल आया, तब आपकी तरह ये मेरा बाल आया। अब आपकी झील सी गहरी आंखों में डूब गए, ऐसा लगा कि मैं नैनीताल आया, ऐसा लगा कि मैं नैनीताल आया। आप तो परसाल से यहीं बैठी हैं क्या? परसाल भी आप थे? हाँ, ये परसाल भी, इसका मतलब आप गए नहीं, यहीं आप जमे हैं। जब तक सफलता हासिल नहीं होगी, ये यही भारत की बेटी है। इनको लोग आधी दुनिया कहते हैं, मगर हम इनको दूसरी संज्ञा देते हैं, ये पूरी दुनिया है। जिसे आप आधी दुनिया कहते हो, नारियों को लोग आधी दुनिया कहते हैं, हमारी नारियां, हमारी बेटियां, ये पूरी दुनिया है। इनके बिना दुनिया की गणना ही नहीं है। इसलिए क्या क्या कमाल करके दिखाती है बेटियां, दुनिया का दर्द दिल में छिपाती है बेटियां। अब बेटियां बेटों से हरगिज नहीं है कम, अब नभ में वायुयान उड़ाती है बेटियां। अरे नाजुक कलाइयों उंगलियों पे न तुझा, अब दोनों हाथों से कंप्यूटर चलाती हैं बेटियां, दोनों हाथों से कंप्यूटर चलाती है बेटियां। बेटों से सिर्फ बढ़ती है बस एक घर की शान, दो दो घरों की शान बढ़ाती हैं बेटियां, दो दो घरों की शान बढ़ाती है बेटियां। अम्मा के अपने पांव दबाती है बेटियां, बाबू को अपने दवा पिलाती है बेटियां। जब कोई परेशानी, जब कोई परेशानी या विपत्ति आ जाए, तो ससुराल छोड़ मैके में आती हैं बेटियां। इसलिए मैं बेटियों को प्रणाम करता हूं। सदैव पूजनी मेरी बेटियां भारत की बेटियां हैं, मैं सबको बहुत नमन करता हूं। इतने में करवा चौथ का दिन तो था, जब उसकी सुबह हुई तो दरवाजे पे खटखटाहट हुई। आपकी भाभी ने कहा, देखो कौन आया है। मैंने देखा झाड़ू उड़ू लेके बहुत लोग आए थे, नगर पालिका के लोग झाड़ू लगाते थे, दरवाजा खटखटा के कुछ पैसे वगैरह मांगते रहते हैं। वो बोली, कौन आया है? झाड़ू लिए हैं। तो मैंने कहा, स्वच्छ मिशन का हल करने ये सवाल आए हैं, बेगम दरवाजा तो खोलो केजरीवाल आए हैं। ऐसे झाड़ू लेकर आए। अब की तो गठबंधन का जो चुनाव हो रहा है, अभी एक और बचा है, 2 तारीख को मेरे ख्याल से आखिरी है, 1 तारीख है। अपना दे दिए तो दूसरे डेट को भूल गए। इसी बात ना करिएगा कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज बहुत है, ज्यादा हो जाने पे जो पिछला रहता है वो भी चला जाता है। यकायक जब सरकार बनेगी तो हो सकता है बाबा योगी इस बात की घोषणा करें कि अब आपके रुके हुए टीजीटी पीजीटी की डेट आए। मगर जब डेट आएगी तो बहुत कम समय मिलेगा पढ़ने को, याद रखिएगा। जैसे ही डेट आएगी शायद 1 ही महीना वो दें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। इसलिए साथियों, ये अब जो पढ़ाई कर रहे हैं ये बहुत कीमती है, और इसको आप इस तरह पढ़िए कि अपने माइंड में ये कैद हो जाए, ये बाहर न निकले। क्योंकि सरकार बनने के बाद हो सकता है तुरंत आपकी टीजीटी पीजीटी निस्तारित हो और उसकी डेट आए, मगर समय बहुत नहीं मिलेगा। फिर 1 ही महीने का हो सकता है समय मिले, और आप जो है कहीं चूक ना जाएं। इसलिए इसी कमर को बंधे रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी साथियों। क्योंकि 4 पंक्तियां कहते हैं अपने इन साथियों के लिए, जो चिलचिलाती धूप में एसी चलने के बाद भी ये कमरा ना, एसी नहीं है। कहो सर, क्या सर?
इसका मतलब आप लोगों ने एसी का पैसा नहीं दिया क्या सर को? सिर्फ आप लोगों की यहां पेशी होती है, लेकिन एसी नहीं है। कोई बात नहीं, एसी कूलर पंखे हो पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हों, लेकिन गांव जरूरी है। एसी कूलर पंखे हो पर नीम की छांव जरूरी है। अब शहर में कितनी सुविधाएं हो, लेकिन गांव जरूरी है। पूजा करो, नमाज पढ़ो या गुरुद्वारे चर्च में जाओ, पर जब भी घर से निकलो छूना मां के पांव जरूरी है। क्योंकि उसके ममता के जैसी कोई मूरत नहीं। वो अगर है किसी की जरूरत नहीं। वैसे दुनिया में सुंदर कई चीज हैं, पर मां से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। और बहुत बढ़िया है, और बहुत अच्छा। देखिए फोन आपकी भाभी कर रही, खाना तैयार है, मगर खाना नहीं है। कहाँ खाई ले, कैसे खाई? वो इसलिए नहीं कर रही है, इसलिए कह रहे देर करोगे तो हम खा लेंगे। तो हमने कहा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। ये जो बाल ढक लिए, स्वामी सर नहीं पहचान पाए, मैंने बनाया क्यों बाल ढके, कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, अब बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के, इसलिए बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। इसलिए बहुत नाजुक हो जाती है साथियों। इसलिए कहा कि मेरी नजर में कोई ऊंच नीच नहीं है। स्वामी सर सभी बच्चों को बराबर भाव से लेते हैं, सबको शिक्षा देते हैं और शब्दों को परिमार्जित भी करते रहते हैं। अभी हमने कहा सर आपने मुझे बुलाया, मेरा सौभाग्य है। इन्होंने परिमार्जित किया कि सौभाग्य पुरुष का नहीं, सौभाग्य का मतलब, हाँ जी। तो ये देखिए बोलने में हम लोग कितना गलतियां करते हैं समाज में। सर के ने ये शब्द हमको सिखाया, हमने कितना ज्ञान पाया। इसलिए सर के चरणों में अपने शत शत नमन करते हैं। इनसे आप सीखते रहेंगे लगातार शब्दों का ज्ञान, शब्दों का पावर, व्यंजना, अभिधा, लक्षणा जितने भी होते हैं। यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा शब्द में जितने भी हैं, छे का लाटा, वृत्या, अंत्या, श्रुत्या, जितने अनुप्रास हैं, इसलिए हाँ छे का लाटा, वृत्या सब कुछ उसमें आता है। अनुप्रास, चेहरा तो आपका है अनुप्रास की तरह, चेहरा तो आपका है अनुप्रास की तरह, और होठों पे क्या लगाया है च्यवनप्राश की तरह। ये जो होठ लाली ओली लगी रहती है, तो होठ लालियां बहुत, होठ लाली को मोदी जी देख लें तो जीएसटी लगा दें, क्योंकि ये लग्जरी में आता है। हमारे मोहल्ले से कई औरतें निकली, आपकी भाभी भी निकली, हम कहे होठ लाली लगा के निकल रही हो, कहीं इसमें क्या खतरा है? हमने बताया आम इंसान डर कर के भग जाएगा, इतनी महंगाई में घर सुलग जाएगा, होठ लाली लगा कर न घूमा करो, गोरे गालों पे भी टैक्स लग जाएगा। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। इसलिए देखिए दुनिया की, अभिषेक यादव सर बैठे, अभिषेक यादव सर, दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। आप चाहे जितना सोया, मेथी, पालक, धनिया, पनीर, काजू, किशमिश, गरी, छोहारा, मुनक्का, बादाम खा लीजिए, लेकिन आप दूध नहीं दे सकते। अब यादव दोनों टाइम दूध देते हैं, चाहे 2 लीटर दें, 1 लीटर दें, लेकिन दे है यादव। आप कभी भी दूध ना दे सकता, 100 ग्राम ना दे सकते। इसलिए अगर कोई यादव
आपको ओरिजिनल दूध पिला दे तो आपका पेट खराब हो जाए। इसीलिए यादवों ने पाचन तंत्र की क्षमता को पहचानते हुए उसमें पानी मिलाने की व्यवस्था की, और वो व्यवस्था सदियों से चल रहा है। तो हमको अभिषेक यादव सर ने कहा ये परंपरा अब अंबर भाई नहीं चेंज होगी, सरकार चाहे जितनी चेंज हो जाए, लेकिन हम यादवों का स्वभाव नहीं बदलेगा। हम कहे यादव जी आपका स्वभाव क्या है? कहने लगे हमका बोला ब्याह तो उबई करब, गैया भैंसिया लगऊ बई करब, हम है यूपी के यादव के लड़िका, दूधवा में पानी मिलऊ बई करब। यादव की शान देखिए, दूधवा में पानी मिलऊ बई करब, जे का पिए खो ना ही ससुरा जाए, ना ही पालो भैंस भैया ना ही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाई बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहां लाइफ बॉय है वहां, चैंपियन लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य निर्मा, सुपर सोप, इमामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली, बंटी बबली, महाभारत, वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की महाभारत। मैंगो जूसी फ्रेश एंड फ्रूटी, सारे बच्चों को मिलती है इन रोगों से छुट्टी, बाल जीवन घुट्टी यूं खिली खिली तुम जाने जहां, कहां चली सौंदर्य साबुन निर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बड़ा मन से सुना, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, बहुत मन से सुना। देखिए ये यादव ही ऐसी जाति है जिसने गानों को इतने रिकिम से घुमा दिया, इसीलिए दूध से बनने वाले कई आइटम पाए जाते हैं, इसलिए यादवों से टकराने की जरूरत नहीं है, उनको पटा करके दूध मलाई मक्खन खाते रहो, अपना शरीर मजबूत बनाते रहो। इसलिए जितने लोग हैं सबको बहुत नमन करता हूं और बहुत प्रणाम करता हूं, और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, लगता है जितने लोग सफल हुए उनकी दीवारों पे फोटो है। हम भी बहुत तैयारियां किए मगर अध्यापक बनते बनते रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और जितनी शिकायतें थी तोहरे भाभी कह गए, और इतने अब आपकी भाभी तो बहुत चाहती है मुझको, मगर वो हमारी ऐसी पत्नी है कि वो हमारी छाती पे मूंग नहीं दल सकती, और हमारे छतिया ना है तो चौड़ा की पे बैठ जाए, है कि नहीं साहब? हाँ ऐसे दुबला पतला मन से ठीक होते, नहीं तो औरतें बैठ के ऐसे मूंग दली है तो भाई परेशान हो जाए। इसीलिए आप लोग तो बहुत खुश हो गए, देखिए कितने अच्छे हैं। कहती है झिलमिल सितारों, कहने लगी अगर आधा दर्जन बच्चे हो जाएंगे तो वो बच्चे क्या क्या बनेंगे, उसकी पहले से यही थीम बना के मैकेन से आई थी हमारे पास कि झिलमिल सितारों का गन होगा, इतना दुबला पतला मेरा साजन होगा, और आधा दर्जन लड़कों में 2 डाकू होंगे, हाथों में बंदूक और चाकू होंगे, उसमें से 2 लड़के नेता बन जाएंगे, जीत कर चुनाव दोनों संसद में आएंगे, एक ठेकेदार एक महाजन होगा, इतना दुबला पतला मेरा साजन होगा। देखिए ये कविता फूलों में बन जाती है, वो इस तरह से फूलों में बनती है जैसे मधोस नेता नशे में है चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तुमने पेपर देखा
न मैंने पेपर देखा, पेपर लीक हो गया, रब्बा रब्बा सिस्टम वीक हो गया, रब्बा रब्बा। इतने में पुलिस दरोगा आई, सब लड़कों को जेल भेजाई, बोले बाबा योगी बेटवा अब कुल ठीक हो गया, रब्बा रब्बा। अब देखिए चुनाव आ गया, चल रहा है। अब की गठबंधन का जब चुनाव चलने लगा तो चुनाव आयोग ने कहा गठबंधन का चुनाव चिन्ह प्रयागराज के बिहारी लाल अंबर बनाएंगे। तो एक कर्मचारी ने फोन किया चुनाव आयोग से कि साहब कह रहे हैं कौन सा चुनाव कैसे बनाएंगे। हमने कहा अगर सपा बसपा मिल के चुनाव लड़ेंगी तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी। अगर उसमें कांग्रेस भी लड़ेगी तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। अगर केजरीवाल भी लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़ू। अगर उसमें लालू यादव तेजस्वी भी लड़ना चाहेंगे तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़ू से बुझता हुआ लालटेन। इसी पर अपना कीमती बटन दबाकर इस बार 2024 में फिर से बीजेपी को विजयी बनाएं। ऐसे हो जाता है। तो माननीय अखिलेश यादव ने कहा आप लोग हमको साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाएं। आप पार्टी ने कहा आप लोग झाड़ू पे बटन दबा के विजयी बनाएं। कांग्रेस पार्टी ने कहा आप लोग हमको पंजे पे बटन दबा के विजयी बनाएं। बसपा वालों ने कहा आप लोग हाथी पे बटन दबा के हमको विजयी बनाएं। भाजपा वालों ने कहा आप लोग चाहे जौन बटन दबाएं हम लोग विजयी हो जाएंगे। क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। हम कहे चलिए बहुत अच्छा है, बड़े मन से सुन रहे हैं, इसलिए कहते हैं जो है मेरी नजर में ऊंच कोई नीच नहीं है, इंसानियत भी अब किसी के बीच नहीं है, सीता कहाँ से पाएगी सोने का अब हिरन, कोई भी असली मामा मारीच नहीं है। अब स्थिति ऐसे हो गई है, चार पंक्तियां और सुन लीजिए। वो मेरे दिल में घुस गई है मूस की तरह, अब मुझको पीती है मैंगो जूस की तरह, मैं उसको चाहता हूँ भारत की तरह से, वो मुझ पे बम फेंकती है रूस की तरह। और चार पंक्तियां और सुन लीजिए, बड़े मन से सुन रहे हैं कि अब नहीं वो दरवाजे वो खिड़कियां नहीं आती, अपने लिए कह रहे हैं कि अब नहीं वो दरवाजे वो खिड़कियां नहीं आती, और हमको पहले सी हिचकियां नहीं आती, हो गई है उम्र मेरी 50 साल के ऊपर, अब हमारे सपनों में लड़कियां नहीं आती। लेकिन अब तोरे भाभी से फुर्सत ना मिलत, वो दोनों आंख में अपन समाई रहती हैं। अब बहुत बढ़िया से बड़े प्यार से एक दिन कहने लगी मैं मेला घूमने जा रही हूँ, आप घर पे रहिए। हमने कहा मैं भी चलूंगा। तो मैंने उनको 4 लाइन सुनाई। ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा, जो इतना सज संवर के मेले में जाओगी तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा। आप कहते हैं कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदल पैदल निकली, हमने जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा हैदर निकली। नाम है सीमा, खत्म है बीमा, पासपोर्ट और वीजा, आज सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान के जीजा, आज सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान के जीता जिया। कहने लगे जितनी आबादी है तुम्हारी वहां पाक सुनो, उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं, जितना है बम और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं, जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ,
उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं, जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। तो हमसे कैसे जीतोगे? और चार पंक्तियां बड़े मन से, बड़े प्यार से। देखो, हर बैंक का एटीएम मत बनाना, गलत सलत कोई पेटीएम मत बनाना। ऐ आशिकों, अगर चाहते हो चैन से जीना, तो आप अपनी प्रेमिका को एटीएम मत बनाना। अब अगर बन जाए तो बैलेंस बनाए रखना, जाने न पाए, नहीं तो कोई मनीष उसको देखता होगा। लेकिन चार पंक्तियां और सुन लीजिए। हमने पूछा कि आलोक भाई से मैंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ? तो कहने लगे, मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो हमको पूरा चाट गई अचार की तरह। स्थिति नाजुक हो जाती है, प्यार में कभी कभी धोखे भी हो जाते हैं। वो मेरे दिल के सारे वायर कुतर गई, मैं ढूंढता रहा वो जाने किधर गई। वो ट्रेन में मिली थी मुझे प्यार हो गया, मैं सो गया तो लेके अटैची उतर गई। अब ढूंढते रहे किधर गई। और कहते हैं, चार पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत प्यार, बहुत मन से सुन रहे हैं। न सोना न चांदी न रतन लेके लौटा, न खुशियों का कोई चमन लेके लौटा, और वतन के लिए जो गया सरहदों पर, वो तिरंगे का केवल कफन लेके लौटा। लेकिन इस देश को आजाद करने में साथियों सबका हिस्सा रहा। इसलिए कहते हैं, शीश सुमन से बलवेदी की दामन भरने वालों की, मातृभूमि की तलवारों पर गर्दन धरने वालों की, देश के खातिर तन मन धन न्यौछावर करने वालों की, कोई जाति नहीं होती सरहद पर मरने वालों की। और चार पंक्तियां, ये सब हमारी बहनें बैठी हैं और काफी लोगों ने टी शर्ट पहन रखा है। इससे ये लग रहा है कि गर्मी जोरों पर है, 47 डिग्री है। ये कपड़े आदमी के स्टैंडर्ड को बताते हैं। हमारी बेटियां, इनके चेहरे की मुस्कुराहट इस मुसीबत में भी, जिन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, बाबूजी, माताजी, छोटे भाई बहन सबको छोड़ा, इसमें से कुछ हमारी बहनें हैं जो अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने नौनिहालों को भी लेकर अपने सती हो रही हैं। ऐसी वीरांगना बेटियों को नमन करता हूं साथियों, जो अपने छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को लेकर के स्वामी जी की शिक्षा को ग्रहण कर रही हैं। उन बहनों के लिए एक तालियां चाहता हूं साथियों। ऐसे अपने मैनेजमेंट को किस तरह से घर द्वार, अपने बच्चे, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने जीवन को मैनेज करती है, ये सिर्फ एक नारी ही कर सकती है। एक पुरुष एक मकान बना सकता है, लेकिन एक नारी उस मकान को घर बना सकती है। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं कि बोतलें बीनने वालों ने बंगले बनवा लिए, अब बोतलें खाली करने वालों ने बंगले बेच दिए। इसलिए शराब नोशी घरों को उजाड़ देती है, बना बनाया मुकद्दर बिगाड़ देती है। जो गाड़ते हैं बोतलों के नाम पे झंडे, ये उनके नाम के डंडे उखाड़ देती है। इसलिए दारू कभी न पीना, क्योंकि बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। उठो सवेरे लगाओ झाड़ू, केजरीवाल के बन जाओ साढ़ू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है। चौका या बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है, जब मैं बनाऊं खाना खा के वो कहती क्या बात है। 5 महीने से मैं के नहीं गई, इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है, अभी वो सो रही है और आराम करती रहती है। अपना भोजन वोजन भी बनाता रहता हूं, क्योंकि मेरी बीबी मेरे किसी भी काम में टांग नहीं अड़ाती। चाहे रात के 2 बज जाए, मेरे बगैर भोजन नहीं खाती। एक साहब बोले, बड़े भाग्यवान हो भाई जो इतनी पतिव्रता पत्नी पाई। हमने कहा, आपको क्या मालूम कि इन बीवियों से कैसे निभाना पड़ता है, खाना तो मुझे ही बनाना पड़ता है।
स्थिति नाजुक हो जाती है, कैसे कहते हैं। और मैंने, कंप्यूटर का जमाना है साथियों, ऑनलाइन डिजिटल युग है, पता नहीं कौन बटन कहाँ हो जाता है। स्वामी सर से भी ये गलतियां हुई होंगी कभी, उसने फोटो इनका मांगा होगा, किसी और का भेज गया होगा। एक गलती हुई, मुझे पता चला, अब शेख यादव सर ने बताया है, मैं 4 पंक्तियों में बांट के स्वामी सर की तरफ से आप तक मुस्कुराहट फैलाने के लिए भेज रहा हूं कि मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई, जो चाहती थी इनको अनफ्रेंड हो गई। उसने कहा था आप अपनी फोटो भेजिए, अब गलती से पिता वाली इनसे सेंड हो गई। ऐसे हमारे भी साथ हुई। अब शेख सर, हमारे साथ एक गलती ये हुई, हमारी शादी नहीं हो रही थी। कभी और नेता की शादी हो जाए, ये अपने में बहुत बड़ी घटना है। हमारे लिए जब लड़की वाले आए देखने, तो लड़की अपनी अम्मा से कहती है, अम्मा लड़कवा कभी है। तो ओकरी अम्मा कहती है, पुरुषों में कुछ न कुछ आयब रहबई करा थे बिटिया, कह लिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो एक लड़की वाला आया देखने, वो हमको देखा, कहे आप खुदे लड़की की तरह है, हम आपका काम देखी। तो वो चला गए। हम कहे अच्छा चला। जब उसने इस बात का एहसास दिलाया कि हम लड़की की तरह खुद हैं, सिर्फ मेरी मूंछों का ही फर्क है, मैंने इसका प्रयोग करना शुरू किया। इसी प्रयोग के नाते आज तक मेरा कहीं टिकट नहीं लगता, न बस में, टेम्पुओं में ना लागत, ट्रेनों में ना लागत। तो एक दाएं अब शेख यादव हमारे साथ जात रहे, मुगल सराय जा रहे थे, कहे टिकट नहीं लिए है, कैसे होगा अंबर भाई। हम कहे होगा, आप चिंता न करिए, हम कई सालों से बेटिकट चल रहे हैं, आपको भी लेते चलेंगे। बोले कैसे करना है। हमने कहा गैलरी में खड़े रहिएगा हमारे साथ, जब टीटी आए तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, आप ऐसे ऐसे करिएगा। तो हम अपना बना लेंगे, आप आगे का मामला बन जाएगा। तब टीटी आया, कहे भैया वो आइए, भैया भैया वो टीटी आते बाद 2 लोग हैं। हम कहे आवे तो चाहे 4 लोग हो, का मतलब बा, आइए। कहे टिकट। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ आप जो आ गए निकट, यहाँ तो समस्या हो गई है विकट, हम तो ये हैं। तो ये कहें कि भैया, तो उसने कहा अच्छा अच्छा आप लोग ये वाले हैं क्या। हमने कहा हाँ हाँ, कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या। आगे बढ़े आगे बढ़े। हमने कहा अब शेख भैया की पर्सनालिटी इतनी बढ़िया है, ये थक जाएगा, अगर ये ज्यादा देर तक पांव पे खड़ा रहेगा, इसके पांव न भारी हो जाए। इसलिए हमने कहा शेख यादव भैया, इससे पहले कि आपके पांव भारी हो जाए, हम आपके आभारी हैं, आप यहाँ बैठ जाइए ऊपर एकदम सीट पे। जैसे बैठे तैसे ही 2 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत औरतें आई, इतना खूबसूरत कि अमेरिका अगर ट्रेन जाते हम लोग निकल जाए। एक 40 वर्ष की थी, एक 30 वर्ष की। 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष वाली से कहा, बहन जी आपकी उम्र क्या है। 40 वर्ष वाली ने कहा कोई ज्यादा नहीं है, यही कोई 25-26 साल। तो 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से पूछा, बहन जी आपकी क्या उम्र है। बोली ज्यादा नहीं, यही कोई 18-19 साल। तो हम नीचे झांक रहे थे, गिर गए उनकी गोद में। तो वो कहने लगी ये कौन है। तो अब शेख यादव भाई बोले ये अभी अभी पैदा हो रहे हैं, ये अभी भी पैदा हो रहे हैं, इसको निप्पल से दूध पिलाइए, नहीं तो ये भूखमरी का शिकार हो जाएगा और ये इसी ट्रेने में खत्म हो जाएगा। अभी आपका बच्चा है। हम कहे हमारे लिए तो एकदम अच्छा है, यही हमारी अंतिम सुरक्षा है। जब टीटी आएगा हम इनकी गोद में खेलने लगेंगे और हमारा टिकट कोई नहीं लेगा। इतनी में दोनों औरतें चली गई, पूरी सीट खाली हो गई। फिर टीटी आया। अब से कहें भैया आप क्या हुए। हम कहे अब हम दूसरा वाला जादू दिखाएंगे, बस आप हमारे किनारे बैठ के हमारा ऐसे हल्का हल्का पैरवा टच करत रहा। कहे अच्छा। हम पूरा पेटकुइया लेट गए, बाल वोल खोल के, चूड़ीदार पैजामे में बाल वोल खोल के पेटकुइया लेट गए उल्टा। पीछे से हमका टीटी देखा, एकदम मगन हो गया। सोचे से इतना सुंदर लड़की बेचारी कितनी दूर से आवत होए, थकी मादी बा तबे टांग फैला के सोवत बा, टिकटवा जरूर ही लिहे होए। हम अब शेख भैया से कहे टीटी गया भैया। टीटी बोला कहाँ जाएंगे मेरी जान, उठो तो कुछ बातचीत हो जाए। उठे, जब हमका देखे कहे लड़के हो का यार।
हम कहे अब लड़के हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो ही पड़ेगा भाई, देखा हम करेंगे, प्यार मोहब्बत का मसला ये नहीं है। कहे अच्छा अच्छा आप लोग ये वाले हो क्या, हम कहे कब से तो बता रहे हैं आप। वो चला गया। इतने में टीटी 3 स्टेशन बाद बैच बन के आई पुलिस जीआरपी लेकर। मैं टीटी जब 2 कदम बचा, मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा नमस्ते। बोला जीजा, हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। कहे जाइए जाइए पास है, निकल गए। अब की 10-12 हिजड़े सही सही चढ़ गए। सबसे मांगने लगे, एक हमारे पास भी नाचते कूदते आया, कहने लगा जमाने के देखे हैं रंग हजार। हमने कहा हमारे साथे घूमे चलो तुम बाजार, उधार कई लाखों का है, तुम्हें देखकर यहाँ गिर जा रहे लोग, ये दोस्त तेरी आंखों का है। बोले आप कौन? बोले निकालो निकालो निकालो। हम कहे भैया हम खुदे है, आप अपने को संभालो संभालो संभालो। वो चला गया, वो समझ गया अपनी ही लाइन के लोग हैं। कभी कभी चलान उलान करता रहता है, पुलिस भी हमारा चलान नहीं काटती, दीवान रोकता है, हाँ लोग बैठिए रुके रुके। हम कहे भैया हम तो ये वाले हैं। हाँ अच्छा अच्छा है दरोगा साहब दूसरी क्वालिटी के हैं। कहे जाने दो हटाओ इनको, क्लियर लोगों को पकड़ो। तो कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। हंसी मजाक का अपना सिलसिला है, बहुत बड़े मन से सुन रहे हैं, बड़े प्यार से सुन रहे हैं। इस देश में काम उसी तरह हो रहा है जैसे कि जंगल में चुनाव हुआ तो शेर हार गया, बंदर जीत गया। तो शेर गुस्से में बकरी के बच्चे को उठा ले गया। तो बकरिया आई कहती है बंदर महाराज, शेर तो हमारे बच्चे को उठा ले गया, बचाओ। तो बंदर ने कहा ये कौन बड़ी बात है, चलो। तो बंदर गया, एक पड़ोस के पेड़ पे चढ़ गया, और उसी पेड़वा के डलिया पे इधर उछल कूद उधर उछल कूद, इधर उछल कूद उधर उछल कूद। बकरिया कहती है ये क्या महाराज, आप तो उछले कूद में सारा समय गंवा देंगे, इतने में तो शेर हमारे बच्चे खा जाएगा। वो बोला देखो भाई, खाई ले चाहे राख है, मगर अपने दौड़ने धूपने में कौन कमी हो तो बताओ। तो ऐसे भारत की व्यवस्था अगर चलेगी, भारत आगे नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं बुरा हो वक्त तो पहचान चली जाती है, सर झुकाता हूं तो ये शान चली जाती है। तुम जिसे खा के बहाते हो कूड़े कचरों में, इसी रोटी के लिए जान चली जाती है। अपना भारत तो मोहब्बत में फंसा रहता है, टेक्नोलॉजी तो सब जापान चली जाती है। इसलिए फेसबुक पर बहुत लोग प्यार करते हैं। फेसबुक का मतलब होता है फेस देख के पहले उसको बुक कर लो, पता न कहीं वो आईडी बदल दे। फेसबुक तो मैंने कहा किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। इसीलिए कहा जो गहरा जख्म होता है वो पुरवाई में खुलता है, जो गहरा जख्म होता है वो पुरवाई से डरता है। दीवाना हो के क्यों आखिर तू रुसवाई से डरता है, और तुम्हें जब देख लेता है तो वो भी डूब जाता है, समंदर भी तेरी आंखों की गहराई से डरता है। अब आप साथियों के लिए लिखा, आप साथियों के लिए लिखा कि जो रो रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चलेगा उसी के पांव में छाला होगा, बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दीपक में उजाला होगा। जो जलेगा। और ये भी कहते हैं कश्ती बह जाती है, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं, उसको दुनिया में मिलती नहीं कहीं भी खुशियां, जिसके दरवाजे से मेहमान चले जाते हैं। और अंबर भाई ये भी कहते हैं, और 4 पंक्तियों में ये भी कहते हैं साथियों, बड़े प्यार से सुन रहे हैं। और हाँ 1 मिनट, 4 पंक्तियां आपके लिए हैं और बड़े प्यार से। हाँ अरे सर चले गए थे क्या सर? हाँ बड़ा अच्छा है सर। सर हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं, बशर्ते ये कि ये चुनाव में नहीं खड़े हैं, नहीं सांसद होते कहीं के।
क्योंकि स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। देश अब मजबूत है, हम लोग बहुत मजबूत हैं साथियों। अब अभिषेक भैया से तो हम साथ कही थे शादी कर लीजिए, अभिषेक भाई से कहते हैं शादी कर लीजिए, अगर देर में शादी करेंगे आपका नुकसान होगा, अगले का फायदा होगा। तो नहीं मानते तो कहें कैसे, तो इनको बताए कि ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं। बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आस पास के जवान खुश होते हैं। इसीलिए कही थे कि भैया समय से शादी कर लिया, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। और बहुत बनते एक गाना आया था, अखियों में सपना सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया। एक गाना आया था, जिंदगी की न टूटे लड़ी चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी। एक गाना आया था, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है। लड़की ने कहा जब चलते चलते रुक जाते हो, गिर जाते हो, ये प्यार नहीं कमजोरी का लक्षण है। पहले च्यवनप्राश खाओ, बाबा रामदेव के यहाँ जाओ, फिर मौका मिले तब हमरे यहाँ आओ। एक गाना आया था, साजन मेरा उस पार है, हमने कहा वो इसलिए उस पार है क्योंकि उसके ऊपर 20,000 उधार है। एक गाना आया था, लड़की ने गाना गाया, लड़के को देखकर जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। लड़का चला गया, लड़की ने 4 लड़कों से पिटवा दिया। लड़का गाना गाते हुए निकला, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, शाम को 6 बजे के बाद छोड़ दे इलाहाबाद। कभी हालात ऐसे आ जाते हैं, मेरी बहती आंखों में, ये जो मेरी आंखों से बहता हुआ शबनम है, इसमें थोड़ी गंगा है, थोड़ा आबे जमजम है। तुम किसी भी दिन आओ घूमने शहर मेरे, 3-3 नदियों का होता जहां संगम है। 3-3 नदियों का होता जहां संगम है। अब मोहब्बत से सजी गलियां तुम्हें हमदम दिखाएंगे, महकते फूल के गुंचे हंसी मौसम दिखाएंगे। जहां हिंदू से मुस्लिम और गंगा से मिले जमुना, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएंगे। इलाहाबाद आ जाना। अब कहते हैं एक प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है, तू प्यार न कर मुझसे मेरा सर 10 मुकदमा है। और 4 पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत मन से सुन रहे हैं, बड़े प्यार से। और कुछ पंक्तियां बन गई हैं, खुदा मुझको इतनी ऊंचाई न दे। एक दिन स्वामी सर कहने लगे, स्वामी सर देखिए हमारे भी स्वामी हैं जी जी, अब अगले जन्म में पूरा हो जाए, जब हम तो हमारे स्वामी हुई हैं, मेहनत की है इतना बना है, बाद में और बन जा। क्योंकि जुट गए सारे श्रोता, हो क्या बात हो गई, और हमारी जुल्फें लहराई बरसात हो गई। कल नहीं आना हमें न बुलाना, कि मारेगा ताना जमाना। स्वामी सर ने हमसे कहा जरा अच्छा अच्छा सुनाना। देखो हमको तो नहीं आना था, पर आपसे मिलने का बहाना था। मैं चला आया मुबारक ये सौगात हो गई, आप जैसे लोगों से मुलाकात हो गई, और हमारी जुल्फें लहराई ये बात हो गई। देखा, हम कोई भी गाना आराम से गा सकते हैं, क्योंकि रो नहीं सकते तो गा सकते नहीं, दर्द का नगमा सुना सकते नहीं। अब मुस्कुराना तो खुदा की देन है, रुपए लेकर हंसा सकते नहीं। आपका बहुत है, कभी किसी पे रोब जमाना पड़ता है और कहीं खुद ही झुक जाना पड़ता है। मुरझाए चेहरों को हंसाने के खातिर जोकर का किरदार निभाना पड़ता है, तो कहीं कहीं निभाना पड़ता है। एक गाना आया था, इस गाने को अगर हम गाते तो ये गाना और हिट होता, मगर पिक्चर वालों के पास मेरा नंबर नहीं था। गाने के बोल थे, दर्द दिलों के कम हो जाते। अगर इस गाने को हम गाते तो इसके बोल ये होते, गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते।
घर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते, पूरे सभी रसम हो जाते, पिताजी जो गलती से छूते छूते मान भस्म हो जाते, यदि इस गाने को हम गाते पिक्चर वाले खत्म हो जाते। अब की लड़की ने हमको देखकर गाना गाया, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। हमने कहा कई साल तक तुम झूला तो न दोगे। अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे। अगर चुप्पे चुप्पे मैं तुमसे मिलूं तो बाबू से अपने बता तो न दोगे। अगर वास्ते तेरे खुशियां में ढूंढूं तो अश्कों से दामन धुला तो न दोगे। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। और बड़े मन से सुना। अब चलते हुए विदा लेते हैं, बस 1-2 मिनट का समय और लेंगे, क्योंकि नहीं समोसा बांट दीजिए, क्योंकि अब किसी का किसी पे भरोसा नहीं रहा। अब पहले वाले थाली का परोसा नहीं रहा। मौसम बदल गया, हम भी बदल गए। अब पहले वाले साइज का समोसा नहीं रहा। बड़ा बड़ा ले आए हुई हैं, समोसा बांट दिया और कोल्ड ड्रिंक बांट दिया, ताकि जो है उल्टा पुल्टा प्यार में मैं एक्शन हो जाऊंगा। उल्टा पुल्टा प्यार में मैं एक्शन हो जाऊंगा। तुम मिले तो बाग में एक फंक्शन हो जाऊंगा। और तुमने यदि मुझको ठुकराया है जान मेरी, तो मैं नाच नाच के यही माइकल जैक्सन हो जाऊंगा। समोसा बांट दिया। 2 आंख न कर देना, क्योंकि कुछ मोटी मोटी लड़कियां भी बैठी हैं, उनको 2 न दे देना, क्योंकि उनका पूरा शरीर जो है आलूए से बना है। इधर आलू से बना है, इधर लालू से बना है। अभी अपनी एक बहन टी-शर्ट पहनी है, हमको लगता है ये खिलाड़ी है भारतीय स्काउट की। तो ये बहुत बोल्ड है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी थाने की दरोगा बैठी है। ये इंस्पेक्टर, चेहरे पे चमक भी है और पर्सनालिटी भी है। यह हमारे तोहका देखा भगवान कितना बढ़िया बनाए हैं। अब हमका ऐसे ठेका बनवाई दिहन भाई, जहाँ मनता है मट्टी फेंक दिहन। ससुरा जब प्यार बाहर चपक गए तो हम बन के निकले। हमारे बात स्वामी सर को बनाए, थोड़ा सा नहु को हर नाकों का अखिलेश की तरह बढ़ाई दिहन। इनके नाक में आधा अखिलेश दिखाई देते हैं। अगर स्वामी सर हिंदी संसार छोड़ दें तो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तुरंत। हमने स्वामी सर से कहा सर इतनी लंबी नाक क्यों है? इनकी श्रीमती जी ने कहा अगर ये नाक थोड़ा मोड़ा कट भी गई तो भी बची रहेगी। हम कहे स्वामी सर नाक नहीं कटने देंगे, क्योंकि ये हिंदी साहित्य का की नाक है। ये हमेशा हमारे बच्चे बचा के रखेंगे, ये हिंदी साहित्य की नाक। क्योंकि हिंदी हमारे देश की धरती का चीर है। हिंदी हमारे देश की गंगा का नीर है। हिंदी चनाब राबी झेलम का छीर है। हिंदी है सूर तुलसी मीरा कबीर है। हिंदी हमारी दुनिया में सबसे अमीर है। हिंदी हमारी दुनिया में सबसे अमीर है। अब ये संत हैं या स्वामी जो आपको पढ़ाते, ये संत हैं जो स्वामी आपको पढ़ाते। दुनिया में ये जो आए ये तो फकीर हैं। ये जो फकीर है, जो संत है, वही गुरु बनता है साथियों। इसलिए इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा चाहिए कि ये जो पढ़ाएं आप इनके कदमों पर चलकर अपने समस्याओं को हल करते हुए अपना जीवन सफल करें, अपनी परीक्षाओं को पास करें। यही इनका ध्येय है। इसीलिए मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत नमन करता हूं। समोसा बढ़ जाएगा तो फिर मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। कुछ पंक्तियां और है, मैं अच्छा, काले कौवे मधुर, ये तो गर्मी बहुत है भाई।
शिमला चाहिए वो मुझको। हाँ हाँ, वो मुझको बोल करके, असल में जब लड़का देसी होता है और लड़की ऐसी होती है तो प्यार का टूटना तय होता है, क्योंकि दोनों का मेल नहीं होता। ऐसे हमारे साथ हुआ, अभिषेक भाई के भी साथ हुआ। तो कहने लगे अभिषेक भाई, हैं? नहीं नहीं पानी ना चाहिए, पानी का हो, खुदे इतना पानी चेहरे पर से निकलत बा, इन आंखों में पानी ही क्या, उन आंखों को हंसना ही क्या जिन आंखों में पानी नहीं, और जितना तोहरे बा उतना हमारे जवानी नहीं है कि नहीं। अब तोहका चकाचक मिलत बा, हमारे किस्मत में कहानी नहीं। अब एक ठीक आए के बाद दूसरी हमारे पास आनी नहीं। अब तो बहुत अच्छा है। और बड़े मन से अभी वो कहते रहे जो है, दिल में खिला के प्यार का गमला चली गई, और आंखों से करके अपनी वो हमला चली गई। 2 रोज मेरे गांव से बिजली ये क्या गई, वो मुझको छोड़ छाड़ के शिमला चली गई। जहां ठंडी थी वहां भाग गई। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। काले कौवे मधुर गीत गाने लगे, हारने वाले भी जीत जाने लगे। औरतों के लिए था बनाया गया, मर्द भी फेरन लवली लगाने लगे, मर्द भी फेरन लवली लगाने लगे। असर स्वामी सर, मैं बहुत प्रणाम करता हूं स्वामी सर। पहले ये भी बहुत प्यार किया करते थे, वो तो आप लोगों में बिजी हो गए, अब प्यार पीछे छूट गया। नहीं तो कहते थे कितने माह साल हो गए, तुम तो माला माल हो गए, अब मुझसे मिलने तब वो आई है जब सफेद बाल हो गए, जब सफेद बाल हो गए। और 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। अगर एक तरफा इश्क होता है तो लड़का चौतरफा पीट दिया जाता है, क्योंकि प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तभी मजा देता है। तब यही से बात को समाप्त करेंगे। अभिषेक सर, अच्छा अच्छा अच्छा, लड़के सुने चाहते हैं, खुदा मुझको इतनी ऊंचाई देते। हाँ अच्छा, और आप सुना तो दे भाई करे लड़कियां हैं। हाँ, खुदा मुझको इतनी ऊंचाई देने दे। एक थी जो है 4 पंक्तियां और सुनाई दी थी। हाँ, 4 पंक्तियां और जो है, गरीबी है कि मुझको पेट भर खाने नहीं देती, अब मेरी खुददारी मुझको हाथ फैलाने नहीं देती। जरूरत है जो कहती है रहो परदेश में चलकर, मोहब्बत है कि तुमको छोड़कर जाने नहीं देती। अब दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार होता है तो सूरत नहीं देखी जाती। वक्त जब आए तो तुम जान लगा दो यारो, चीज अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाती। और 4 पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत मन से। मुझको खुदा मुझको इतनी ऊंचाई न दे, बना रहा हूं, बना नहीं है, आपको बना के सुना दे रहा हूं। अच्छा, हम बनाते रहते हैं। आए क्या क्या नाम है? आए? अरे बच्चा भाई क्या है, किनारे बैठा है। आए? अच्छा अच्छा, देखिए
अभी अभी पता चला, क्या नाम है इनके, अभी पता चला ये ब्रिज किशोर जिनका नाम ये कृष्ण भी हैं, इनका आधा मन रुक्मिणी में आधा राधा में फंसा रहता है ब्रिज किशोर सर का। अभी पता चला स्वामी सर के जीजा हैं और अच्छा एक नतीजा है और पसीने से भीजा है, पासपोर्ट या वीजा है, मन से बहुत पसीजा है, न भाई है न भतीजा है, ये स्वामी जी के जीजा हैं। तब इतना कहा, आप लोग कह रहे हैं स्वामी जी के जीजा हैं, इसीलिए कहा ये हम लोगों के मोहब्बत के सरोकार के जीजा हैं, ये हम सबके मोहब्बत के सरोकार के जीजा हैं और ये स्वामी के पूरे परिवार के जीजा हैं, ये स्वामी के पूरे परिवार के जीजा हैं। और आप कह रहे हैं ये सिर्फ स्वामी के जीजा हैं, हम तो कहते हैं ये हिंदी संसार के जीजा हैं। जीजा जीजा हमार का तब होगा जब कढ़ी फुलौरी हो जाई, और वही दिन सरवा आई गवा जब परे रहे हम खटिया में। बोले जीजा तैयार हो जल्दी बैठो फटफटिया में, फट 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 फुर फुर फट 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 फटफटिया भागी गुर गुर। हम अपने जीजा की बात बतावत है, काला काला साला हमार फटफटिया में ऐसे लागे जैसे इंजन के साथ साथ पटरी पटरी भैंसा भागे। बहुत अच्छा, 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। बना रहा हूं, इसके बाद आपका समोसा भी खत्म हो जाएगा, हमारा कार्यक्रम भी खत्म हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या? कोल्ड ड्रिंक अगली बार कहो। देखिए कह रहे कोल्ड ड्रिंक अगली बार, मोदी भी यही कह रहे हैं 400 पार। जब वो कहें 400 पार तो विरोधी लोग खुश हो गए, गठबंधन वाले। वो बोले 400 पार जितना बचे वो पाई हैं, बाकी 400 तक हम लोग पाई, गठबंधन वाले। राहुल कहें अब की अगर प्रधानमंत्री न बनब तो सोनिया गांधी कहें बेटवा तोहार बियाह करब, अब बहुत जल्दी में करब, बहुत जल्दी में। तो सोनिया गांधी कैसे जल्दी आई हैं अपने राहुल को शादी के लिए? कहती हैं ना मैं पंडित से पूछूंगी ना मैं पोथी बांचूंगी, अपने हाथ से न्योता लिखकर पूरे देश को बांटूंगी, मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। मोदी को बुलवाऊंगी योगी को बुलवाऊंगी, अपने हाथों बहना जी को, अपने हाथों बहना जी को कुर्ती नई दिलाऊंगी, अपने हाथों बहना जी को कुर्ती नहीं दिलाऊंगी, और अखिलेश यादव को मैं कुर्ता भी भिजवाऊंगी, केजरीवाल को नया नया 2 मफलर भी दिलवाऊंगी, ममता और नीतीश को जाकर मैं लड्डू खिलवाऊंगी, लालू जी से मैं बिहार के अंदर मिलने जाऊंगी, गठबंधन सरकार बनी थी वो एक में सबको नाचूंगी, मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। कहन जो है मैं अब चूंकि आपका मन भी भर गया और कार्यक्रम चूंकि गर्मी का वक्त है इसलिए आपको घर भी कमरे पे भी जाना है, खाना भी है, आपके दिनचर्या को ऑन करना है। मेरे कार्यक्रम समाप्त हो गया। खुदा मुझको इतनी ऊंचाई न दे कि जब देखूं नीचे दिखाई न दे, बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर सके तो इन बच्चों को ऐसी पढ़ाई न दे। मैं ये चाहता हूं रहे लोग मिलकर, किसी घर में कोई लड़ाई न दे, अब मुझे आके तुम देख जाओ कभी भी, भले तुम मुझे मुंह दिखाई न दे। बात तो कुछ भी नहीं गाऊंगा, कल तेरा गीत गुनगुनाऊंगा, आज अंबर को माफ कर दीजिए, कल कोई गीत फिर सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन, जय हिंद जय भारत।